Hi friends, this is your A Nurser. Today we learn how to convert an active sentence that is in simple past tense interrogative into passive sentence. Today we learn how to convert a simple past sentence interrogatives into passive sentence. Before we start our lesson, let us understand certain facts. Number one, if the active sentence begins with a question word, the passive sentence will also begin with a question word. If the active sentence begins with a question word, the passive sentence will also begin with a question word. If the active sentence begins with who or whose, the passive sentence will begin with by whom or by whose. If the active sentence begins with who or whose, the passive sentence will begin with by whom or by whose. If the passive sentence begins with whom, the passive sentence will begin with who. If the active sentence begins with whom, the passive sentence will begin with who. Here is your first sentence. Did Sidhu break the window? Did Sidhu break the window? एक बात याद रखना चाहिए, अगर एक्टिव सेंटेंस डिड के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस वाज या वर के साथ शुरू होगा. अगर एक्टिव सेंटेंस डिड के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस वाज या वर के साथ शुरू होगा. अगर पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज, प्लूरल हो तो वर के साथ शुरू होगा. तो यहां पर क्या है, द विंडो सिंगुलर है, इसलिए वाज के साथ शुरू होगा. वाज द विंडो, ब्रेक का वी3 फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. वाज द विंडो ब्रोकन बाय सिद्धू. आंसर क्या होगा, वाज द विंडो ब्रोकन बाय सिद्धू. Was the window broken by Sidhu? Here is your next sentence. Did anyone steal your purse? Did anyone steal your purse? पैसिव में सब्जेक्ट सिंगुलर है ना प्लूरल है, योर पर्स सिंगुलर है. योर पर्स सिंगुलर है, इसलिए वाज के साथ सेंटेंस शुरू होगा. वाज योर पर्स. स्टील का वी3 फॉर्म क्या होगा, स्टील, स्टोल, स्टोलन. स्टील, स्टोल, स्टोलन, इसलिए वाज योर पर्स स्टोलन बाय एनीवन. वाज योर पर्स स्टोलन बाय एनीवन. हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस. डिड एनीवन हर्ट योर फीलिंग्स? डिड एनीवन हर्ट योर फीलिंग्स? फीलिंग्स प्लूरल है, योर फीलिंग्स प्लूरल है, इसलिए पैसिव सेंटेंस वर के साथ शुरू होगा. वर योर फीलिंग्स हर्ट बाय एनीवन. हर्ट का वी3 फॉर्म हर्ट ही होगा. वर योर फीलिंग्स हर्ट बाय एनीवन. हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस. डिड टॉम चेज जेरी? डिड टॉम चेज जेरी? जेरी सिंगुलर है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस वाज के साथ शुरू होगा. वाज जेरी चेस्ड बाय टॉम? वाज जेरी चेस्ड बाय टॉम? हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस. डिड सुशी इनवाइट यू? डिड सुशी इनवाइट यू?
ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या आएगा? वर आएगा। यू के साथ वर आएगा। वर यू इन्वाइटेड बाय सुशी? वर यू इन्वाइटेड बाय सुशी? वर यू इन्वाइटेड बाय सुशी? Here is your next sentence. Who killed the snake? Who killed the snake? अगर एक्टिव सेंटेंस हु के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस बाय हुम के साथ शुरू होगा। एक्टिव सेंटेंस हु के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस बाय हुम के साथ शुरू होगा। स्नेक सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। By whom was the snake killed? By whom was the snake killed? By whom was the snake killed? Why did Krish beat you? Why did Krish beat you? अगर एक्टिव सेंटेंस वही के साथ शुरू होगा तो वही ही आएगा। अगर एक्टिव सेंटेंस वही के साथ शुरू होता है तो वही ही आएगा। यू के साथ क्या आएगा? वर। यू के साथ क्या आएगा? वर। वाई वर यू बीटन बाय क्रिश? वाई वर यू बीटन बाय क्रिश? वाई वर यू बीटन बाय क्रिश? हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। वाई डिड ही पनिश यू? वाई डिड ही पनिश यू? तो अगर एक्टिव सेंटेंस में वही आता है तो पैसिव सेंटेंस में वही के साथ ही शुरू होगा। यू के साथ वर आएगा। वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम? वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम? हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। whom did you laugh at? whom did you laugh at? अगर एक्टिव सेंटेंस whom के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस हु के साथ शुरू होगा। अगर एक्टिव सेंटेंस whom के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस हु के साथ शुरू होगा। Who was laughed at by you? Who was laughed at by you? आंसर क्या होगा? Who was laughed at you? Here is your next sentence. Where did you leave your school bag? Where did you leave your school bag? अगर एक्टिव सेंटेंस वेयर के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस भी वेयर के साथ शुरू होगा। अगर एक्टिव सेंटेंस वेयर के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस भी वेयर के साथ शुरू होगा। स्कूल बैग सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। वेयर वाज योर स्कूल बैग लेफ्ट बाय यू? वेयर वाज योर स्कूल बैग लेफ्ट बाय यू? Here is your next sentence. When did you buy your new house? When did you buy your new house? अगर एक्टिव सेंटेंस when के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस भी when के साथ शुरू होगा। अगर एक्टिव सेंटेंस when के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस भी when के साथ शुरू होगा। न्यू हाउस सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। When was your new house bought by you? When was your new house bought by you? When was your new house bought by you?